नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर ओलची की हुल बैसी के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का मंगलवार को दिखा मिला जुला असर। सांची गोल चक्कर के पास स्कूटी सवार महिला को कार ने मारी टक्कर, कार चालक फरार। मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में दिन दहाड़े हुई घर के बाहर से बाइक की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। और जमशेदपुर में 6 महीने में 164 सड़क दुर्घटनाओं में 99 की हुई मौत, नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। खबरें विस्तार से। अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर ओलची की हुल बैसी के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का मंगलवार को असर NH 33 और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां मंगलवार सुबह से ही बंद समर्थक अलग अलग खेमों में बंटकर बंद कराने निकले। इस दौरान बंद समर्थकों ने जगह जगह नाकेबंदी कर और टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में असर देखने को मिला। बता दें कि बंद को आदिवासी सुरक्षा परिषद का भी समर्थन मिला। सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक हथियारों से लैस होकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर डट गए और आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। इस वजह से लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां फंसे हैं, वहीं शहर के खुलने वाले लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन बंद रहा। बता दें कि ओलची की हुल बैसी की मुख्य मांग संथाल भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, अलग से संथाली एकेडमी का गठन करने, संथाली भाषा का ओलची की लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली किए जाने की है। इन मांगों को लेकर इनके द्वारा लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। बंद समर्थकों ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। थक हार कर उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। बंद समर्थकों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का लापरवाही या प्रशासनिक पदाधिकारी की लापरवाही कहा जाए। आज भारतीय संविधान में प्रोविजन होने के बावजूद भी आज यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको आज नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप पूरे भारत में झारखंड से रॉयल्टी जाने का काम करती है। 40% रॉयल्टी यहीं से जाने का काम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का भलाई होने का काम नहीं कर रहे। कोई नीति नहीं है। सड़क का नली बनाने से कभी यहाँ के लोगों का भलाई नहीं हो सकता। यहाँ का भलाई नीति बना करके यहाँ का किया जा सकता है, और नीति सरकार बनाने का काम नहीं किया, उसी को लेकर बंद करने का काम किया। साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेंगे सिर्फ संथाली भाषा को ही नहीं, कुल्हान में जो कुल्हान विश्वविद्यालय है और कुल्हान विश्वविद्यालय में वहाँ के मुख्य बोली जाने वाली भाषा वो भाषा है, उसको अंठवानी में शामिल करे और साथ ही साथ वरंगक्षिति लिपि में वहाँ की भाषा को भी प्रकाशन करने का काम करे। जितने भी स्कूल कॉलेज है उसका भी पाठन पठन सभी जगह होना चाहिए। और कहते तो हैं लोहनगरी जमशेदपुर को मिनी मुंबई का दर्जा प्राप्त हुआ है। कंपनी कमांड एरिया को छोड़ गैर कंपनी इलाकों की सड़कों का खस्ता हाल है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में न केवल जिले की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल कर दी है, बल्कि जिला प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 6 महीने में शहर व आसपास के इलाकों में कुल 164 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 92 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क हादसे आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। निश्चित तौर पर लोहनगरी जमशेदपुर के लिए ये चिंता का विषय है। एक तरफ जमशेदपुर की सड़कें चाक चौबंद नजर आती है, दूसरी तरफ गैर कंपनी क्षेत्र के ही सड़कों का बुरा हाल है। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए यह तय नहीं। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक महकमे का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता, जो चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस साल जनवरी महीने में 27 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए। फरवरी महीने में 29 सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए। मार्च महीने में 20 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 9 की मौत हुई, 12 घायल। अप्रैल महीने में 22 सड़क दुर्घटनाओं में 14 की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हुए। मई महीने में 35 सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हो गए। जून महीने में 31 सड़क दुर्घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। यूं कहें तो महीने दर महीने आंकड़े डरावने होते चले जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में प्रभारी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि हाल के दिनों में सड़क हादसों में तेजी आई है। ज्यादातर युवा वर्ग इसके शिकार हो रहे हैं। डेंजर जोन चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही
वाहन जांच अभियान तेज करने की बात उन्होंने कही है। वैसे जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस हाईटेक सुविधाओं से लैस है। अगर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वाहन जांच करती है, बावजूद इसके सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। बहरहाल हम अपने चैनल के माध्यम से सड़क पर चलने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हैं, क्योंकि जीवन अनमोल है। सुरक्षित यात्रा आपकी जिम्मेदारी है। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। जमशेदपुर में जहाँ भी सड़क दुर्घटना हो रही है वहाँ पर हम लोग निर्देशानुसार वो ब्लैक स्पॉट को हम लोग चिन्हित किए हैं और वहाँ पर दुर्घटना जोन का बोर्ड हम लोग लगा रहे हैं, ताकि जो गाड़ी चलाने वाले जो चालक जन है वो हाई स्पीड में ना चले वहाँ पर। और जहाँ तक इसका प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हम लोग इसको नियमित रूप से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में और ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हम लोग विभिन्न थाना प्रभारी के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और लगातार ये चल रही है ताकि दुर्घटना पर नियंत्रण पाया जा सके। जहाँ हेलमेट भी लोग जो नहीं लगा रहे हैं उसको हम लोग हेलमेट भी दे रहे हैं और उसको हम लोग ये सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि लोग हेलमेट लगाएं और फीटल दुर्घटना कम से कम ना हो। इधर साक्षी बड़ा गोल चक्कर के सामने स्कूटी सवार एक महिला को कार ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के संबंध में कमलजीत सिंह ने बताया कि घायल महिला का नाम लक्खी कौर है। वह साक्षी गुरुद्वारा बस्ती निवासी है। वह स्कूटी से सोनारी जा रही थी। उसी क्रम में साक्षी बड़ा गोल चक्कर के सामने अज्ञात कार ने टक्कर मारी और फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम लाया गया। ये स्कूटी से जा रही थी सुनारी, तो कार वाला I-20 तो मतलब वही मार के भाग गया और गाड़ी गिरा, तो फिर इसको हम एमजीएम ले गए इलाज कराने के लिए। कुछ पता चल रहा है वो गाड़ी रुका कि नहीं रुका? गाड़ी मार के चली गया, रुका नहीं। सामने सीसीटीवी कैमरे सब भी है। भाग गया, मार गया। हाँ, मार के भाग गया। उसके थाना में सूचना दिए आप लोग? जी हाँ, थाना में दे दिए। वही मानको थाना अंतर्गत समता नगर में दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी बाइक की चोरी हो गई। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटना के संबंध में भुक्तभोगी शंभू नंदी ने बताया कि वह सेल्समैन का काम करता है। बाइक उसके बॉस की थी। वह बाइक लेकर घर खाना खाने गया था। बाइक घर के बाहर खड़ी कर वह खाने के बाद निकला तो देखा बाइक नहीं थी। सामने के सीसीटीवी कैमरे को देखने से पता चला कि एक अज्ञात युवक बाइक चोरी कर ले जा रहा है। 12:30 बजे बाइक चोरी हो गया है। अच्छा, बाइक मतलब 12:30 बजे आके काम से आके खड़ा किया है, घर घुसे हैं। घर में थोड़ा देर बैठ के खाना खा के निकल रहे हैं कि बाइक नहीं मिल रहा है। चाबी उनका अपना है? हाँ, चाबी लगा के ही अंदर गए हैं। चाबी उसका पॉकेट में रखा रहता है। लॉक करके गए थे? हाँ, लॉक करके गए थे। हम आ करके खाना खाने के लिए गाड़ी लगाए, अंदर गए और खाना खा के बाहर निकल के देख रहे हैं कि गाड़ी मेरा नहीं है। फिर जा करके कैमरा में चेक किए तो पता चल रहा है एक लड़का यहाँ गुटखा उटका खाया कुछ भी और गाड़ी में ठेल करके चाबी डाला, ठेल करके स्टार्ट करके लेके गया। किस तरफ भागा? इधर। कितना लोग था दिख रहा है? अकेले एक जन था। एक ही जन दिख रहा है। ये सीसीटीवी में आया भी है। हाँ। कौन सा बाइक आपका? HF डीलक्स बाइक है ना? हाँ, किस ब्लैक कलर का। किस कंपनी का? हीरो का बाइक था। उधर सामाजिक संगठन ओलचिकी हुल बैसी के आह्वान पर आहूत झारखंड बंद का असर आदित्यपुर गम्हरिया मुख्य मार्ग पर देखने को मिला, जहां सुबह बाजार की सभी दुकानें खुली रही। सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बंद समर्थक टाटा कांड्रा मेन रोड पर उषा मोड़ सड़क पर उतरे और सड़क जाम कर दिया। सांथाल लिपि ओलचिकी से पुस्तकों का मुद्रण एवं स्कूलों में पढ़ाई अविलंब शुरू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि अविलंब सांथाली भाषा की किताबों का ओलचिकी लिपि में मुद्रण कर पठन पाठन हेतु सांथाली शिक्षकों को बहाल किया जाए। भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण संवर्धन के लिए सांथाली एकेडमी का अविलंब गठन किया जाए। इधर कमरिया में दुकानों पर बंद का कोई असर नहीं रहा। सांथाली भाषा ओलचिकी लिपि को झारखंड के प्रथम राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए ये मांग रखा गया। साथ साथ में ये झारखंड में ओलचिकी लिपि से पाठ पठन का शुरुआत करने के लिए प्राइमरी से लेकर KG से लेकर PG तक पढ़ाई का मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार इसको अनदेखा कर रहे हैं। इसके चलते आज हम लोग मजबूरी में ये कदम पूरा झारखंड में उठाए हैं। और चांडिल में झारखंड बंद असरदार रहा। NH-33 मुख्य सड़क को आदिवासी समुदाय और छात्रों ने पूरी तरह बाधित कर रखा था। कोल्हान में ग्रामीण क्षेत्र में बंदी का असर था, वहीं शहरी क्षेत्र में मिला जुला असर देखा गया।
मुख्य सड़क NH-33 पर टायर जलाकर बंद किया गया। ओल्ची की भाषा को लेकर झारखंड सरकार से 4 सूत्री मांगों को रखा गया। मांग किए हैं जैसे हमारे संथाली अकादमी का गठन हो, KG से PG तक हर स्कूल में संथाली की पढ़ाई हो, संथाली शिक्षकों की बहाली हो और संथाली अकादमी का गठन हो। इस मुख्य मांग पर आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड बंदी का आह्वान किए हैं। और तेज 4 जुलाई जहाँ बंदी के आले ना बंदी ना कारण दोनों के हुई कना कि सरकार आले झारखंड रे राजभाषा शुरू में और स्कूल करे जहाँ ऑलचिकी ते पढ़ा शुरू में KG to PG और संताड़ी अकादमी खुला में और शिक्षक बहाली जमन हुई में संताड़ी शिक्षक निया लगी तेगे तेही मांग ले दो का नो आले मांगे पूरा तले माय और निया लगी तेगे तेही आले बंदी ले दो का पूरा झारखंड जिला रे। वहीं चांडिल के कांदरबेड़ा NH-33 छात्र संगठन ने सड़क पर झाड़ी और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड प्रदेश में संताली भाषा का ओल्ची की लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ करो। संताली शिक्षकों का बहाली हो। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा। अलग से संताली अकादमी का गठन करना होगा। सरकार से 4 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड बंद किया गया। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, यदि ये हम लोग का मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग झारखंड में ऑल स्कूल को बंद करेंगे। जो भी मीडियम से स्कूल को पढ़ाई और इसको सब लोग हम लोग बंद करेंगे। और आलेते झारखंड बंद ना बाबद तो नवा कना जे आसड़ा रे प्रत्येक स्कूल रे टीचर को बहाल को मा और ऑलचिकी पुथी छापा मा और ऑलचिकी पुथी छापा करते प्रत्येक स्कूल रे संताली ऑलचिकी ते पढ़ा हुई मा और जहाँ उना ऑलचिकी राजभाषा कना उना लागू मा और जहाँ बिगार सेंते संताली एकेडमी गठन हुई मा। रामार्चा पूजा के प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम में 60,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं लोगों ने विधायक सरयू राय से मुलाकात भी की। वहीं सरयू राय ने भी बारी बारी से लोगों से मिले। वहीं 3 जुलाई को रामार्चा पूजा था और आज प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम में कोल्हान समेत पूरे झारखंड से लोग पहुंचे। सांसद, विधायक, VIP लोग इस प्रसाद का ग्रहण करने कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि हर साल विधायक सरयू राय के द्वारा ये पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा में भी इस बार काफ़ी लोग आए। मैंने सभी से आग्रह किया था कि हमें सूचना अगर मिल जाती है सीधे प्रत्यक्ष परोक्ष किसी और से आप जरूर रहिए, क्योंकि पूजा के बारे में हम लोग ये मानते हैं कि सूचना जानी चाहिए। उसमें केवल आग्रह मिन्नत करना कि आप आइए, जरूर आइए, आप बड़े आदमी हैं, आप आइए तो ठीक रहेगा, इस तरह की बात हम लोग इसमें नहीं करते। इधर झारखंड राज्य में बांग्ला भाषा के गिरते स्तर को बचाने एवं इसके उत्थान किए जाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित आंदोलन के तहत मंगलवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष कोल्हान प्रमंडल के 16 बांग्ला संस्थाओं ने मिलकर प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से कोल्हान के कई रेलवे स्टेशन के शिलापट में बांग्ला भाषा में अंकित स्टेशनों के नाम को हटाए जाने के विरुद्ध इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। साथ ही राज्य भर में समाप्त हो रहे बांग्ला भाषा के स्कूलों को फिर से शुरू किए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। प्रदर्शन में शामिल बंगबंधु संस्था की सदस्य अपर्णा गुहा ने कहा कि आज प्रदर्शन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जा रहा है। इन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्ला भाषा के अस्तित्व पर झारखंड राज्य में संकट बना हुआ है। न स्कूलों में बांग्ला शिक्षक है और न ही पढ़ने के लिए पुस्तक। ऐसे में झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में निवास करने वाले बांग्ला समुदाय के लोग अपने मातृभाषा से दूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र से उग्र आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। बांग्ला जो पढ़ाई हर स्कूल में बांग्ला का एक टीचर की नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हर स्कूल में हमारे किसी स्कूल में हमारे बांग्ला पढ़ाई होती ही नहीं है। तो हमारे बांग्ला भाषा को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। हमारे जो बांग्ला भाषा का जो उचित मांग है वो मांग को पूरा किया जाए और हमारे जो भाषा में जो स्कूल में बंद किया गया है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई, उसको स्कूल को चालू किया जाए। 1 से 10 तक जो 10 वर्ग तक जो कक्षा है उसमें हर एक सब्जेक्ट बांग्ला होनी चाहिए। तो और रेलवे स्टेशन जितनी हमारी है वहाँ पर ओल्चिकी भाषा और हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, पर हमारे जो बांग्ला भाषा में जो लिखा हुआ है उसको मिटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा को अनदेखा किया जा रहा है। राजनगर में झारखंड बंदी असरदार रहा। ओल्चिकी होलवैसी ने राजनगर के विभिन्न स्थानों के मुख्य मार्ग में किया चक्का जाम, मोटरसाइकिल तक को रोके रखा।
राजनगर में सामाजिक संगठन ओलचिकी हुल बैसी के आह्वान पर मंगलवार को राजनगर में झारखंड बंद असरदार रहा। सुबह से ही सभी दुकानें स्वतः बंद रखी गई। बंद समर्थकों ने सुबह लगभग 6 बजे राजनगर स्थित सिद्धोकाना चौक में आकर सड़क पर बैरियर लगाकर आवागमन को बाधित कर दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। संताली भाषा का ओलचिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ हो, संताली शिक्षकों की बहाली हो, संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, अलग से संताली अकादमी का गठन करने की मांग शामिल है। राजनगर स्थित सिद्धोकाना चौक में बंद समर्थकों ने बैरियर लगाकर आवागमन को बाधित कर दिया। जाम इतना जबरदस्त था कि 4 चक्का पहिया तो क्या 2 चक्का पहिया को आने जाने नहीं दिया गया। इसी जाम में राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मनोरमा सिद्धेश भी फंसे। बंद समर्थकों की काफी गुहार लगाने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। अंत में आधा किलोमीटर दूर पैदल चल CSC पहुंचा और रोगी को देखा। उसी तरह पत्रकारों को भी आने जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक डाला टेम्पो ने जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी का पीछे का दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे आनंद बिहारी दुबे अन्य लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे चाईबासा जा रहे थे, तभी सुंदरनगर थाना के कुछ दूरी पर एक डाला टेम्पो खराब टेम्पो को टोचन कर ला रही थी। तभी अचानक फॉर्च्यूनर गाड़ी को टक्कर मार दिया, जिससे फॉर्च्यूनर गाड़ी के पिछला दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में बैठे जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे अन्य लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि गाड़ी का पिछला दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जो नुकसान होना था हो गया। वहीं उन्होंने थाना प्रभारी से आग्रह किया कि टेम्पो वाले को छोड़ दिया जाए। ठीक है, गरीब था, गरीब को हमने आग्रह किया कि भैया गरीब आदमी है, इसको माफ कर दिया जाए। उसको भी समझाया है बच्चे को कि ऐसा दोबारा नहीं करना। मान लो कि तुम हमारी गाड़ी में मारे हो, कल को तुमको ही कुछ हो जाए या किसी आदमी को तुम मार देते। जमशेदपुर के पोट का हल्दी पोखर, जादूकोड़ा, राजनगर, हाता, सुंदरनगर में झारखंड बंद को लेकर सभी दुकानें बंद रही। सड़क किनारे वाहन खड़ी रही और सड़कों पर एक भी वाहन नहीं चला। संथाली अकादमी का गठन करने, संथाली भाषा को ओलचिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन प्रारंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली की मांग, संथाल भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने आदि को लेकर आज ये बंदी बुलाई गई थी, जिसका जोरदार असर देखा गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है सही लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum.
multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। ओएलजी की हुल बैसी के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का असर जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही बस स्टैंड की सारी बसें खाली पड़ी रही। एक भी पैसेंजर नहीं पहुंचा बस स्टैंड। झारखंड बंद के संबंध में मुकेश कुमार ने जानकारी दी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है बंदी। अच्छा, कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है, टोटल गाड़ी बंद है। नाइट वाला बुक हो रहा है लेकिन सवारी नहीं है। सवारी भी नहीं है, लोग आ रहे हैं? लोग कहाँ आ रहे हैं? देखिए पूरा बस स्टैंड खाली है, गाड़ी सब खड़ा है। गाड़ी सब खड़ा है। कितना का नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान है, सभी गाड़ी वाला के नुकसान है। तेल का भी पैसा नहीं आएगा। मतलब किसी में 10 सवारी, किसी में 5 सवारी, यही नाइट में जाएंगे। और दिन में कोई गाड़ी किया? दिन में कोई गाड़ी नहीं किया। नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या स्थिति है बस स्टैंड का? स्थिति तो सर आप देख रहे हैं, पूरा सन्नाटा है, स्टाफे नजर आ रहे हैं, सवारी का तो कोई संभव नहीं, पूरा स्टाफे नजर आ रहे हैं, पूरा एकदम स्टैंड खाली है। यहाँ सवारी तो है ही नहीं, टोटल स्टाफे नजर आएंगे। गाड़ी सब खड़ी है? जी जी, सब गाड़ी खड़ी ही है। कारण बंदी का असर है, बंदी का असर है। कोई गाड़ी नहीं जा रही है? जी ना, कहाँ कोई गाड़ी जा रही है? सब तो देख रहे हैं कि टोटल पैसेंजर भी नहीं है। कहाँ पैसेंजर है सर? सब तो देख रहे हैं। उधर आजाद नगर थाना अंतर्गत दाईगुट्टू लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी के मुख्य सड़क पर पशु बांधने और गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद स्थानीय लोग आजाद नगर थाना में शिकायत करने पहुंचे। मामले के संबंध में धीरज कुमार ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले पांडे परिवार जबरन सड़क पर अपने पशुओं को खड़ा करते हैं। आवाजाही में दिक्कतें होती है। मना करने पर पांडे परिवार स्थानीयों से गाली गलौज करता है और मारपीट की धमकी भी दी जाती है। स्थानीय लोग परेशान होकर थाने में शिकायत करने पहुंचे। किसके खिलाफ आए आप? विष्णुदेव यादव प्लस उसके पूरे परिवार। क्यों? वो रोड में भैंसी बांधते हैं और गाली गलौज मार पर उतर जाते हैं किसी समझाने से, बोलने से। वहाँ पे जितने पब्लिक हैं 10, 15, 20 घर वो ग्रस्त हैं उस गंदगी से, आने जाने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा। और समझाने से मारपीट पर उतावल हो जाते हैं। कौन? और वही विष्णुदेव यादव प्लस उसकी पत्नी निकल जाती है, तो हम लोग के हाथ छोड़ने झगड़ा करने में परेशानी होता है। पत्नी मारपीट पर उतर जाती है, उसका बेटा और गाली उली देने लगता है, बोलता है कि जहाँ जाना है जो समझ लेंगे हम, जाओ। तो थाना से क्या मदद के लिए आप? थाना से मदद के लिए आए कि हम लोग को वो रोड क्लियर चाहिए। हम लोग रोड में भैंसी मत बांधे, रोड में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लगाए कि किसी आदमी को परेशानी हो। ये कौन भैंस बांधता है? भैंस विष्णुदेव यादव बांधता है। वहाँ पे 4 आदमी हैं जो भैंसी बांधते हैं। आप लोग का बस्ती वासी को परेशानी हो रहा है? हाँ, सबको परेशानी हो रहा है, पूरा बस्ती वहाँ से परेशान है। 4 आदमी के चलते पूरा परेशान। तो आप लोग उसका विरोध करते हैं तो क्या बोला जाता है? मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि हम लोग पे कुछ बोलने में नहीं बनता है। इसीलिए थाना है? इसीलिए थाना है हम लोग।
वहीं बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा किया गया, जहां मंगलवार को इस आयोजन का अंतिम दिन रहा। आज आपका ये मारवाड़ी समाज के द्वारा फिल्म फेस्टिवल की आयोजन की गई है। इसमें 6 अलग अलग फिल्में दिखाई जा रही है 3 दिनों के लिए, और मारवाड़ी खाने का भी व्यवस्था किया गया है, जिसके लिए फ्री पासेस है, कोई निःशुल्क आ सकते हैं, लोग एंजॉय कर सकते हैं। क्या उद्देश्य इस तरह का कराने में? इस प्रोग्राम को देखिए कराने का उद्देश्य है कि मारवाड़ी समाज को जोड़ा जाए। हमारी मारवाड़ी फिल्में हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई वो पहुंच पाए, लोग आए, देखें, मनोरंजन करें, एंजॉय करें, यही हमारा उद्देश्य है। उधर बहरागोड़ा और घाटशिला में भी झारखंड बंदी का असर देखा गया। बंदी के दौरान लोगों ने धमसा मादल के साथ नाच गा करके शांतिपूर्ण ढंग से बंदी को सफल बनाया। संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, संथाली अकेडमी का गठन करने, संथाली भाषा को ओल्चिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली करने की मांग को लेकर आज बंदी बुलाई गई थी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और रेखा देवी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के बाद लोगों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, और एक ही छत के नीचे हम लोग 2 पुण्य का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और दूसरी तरफ प्राकृतिक कल्याण के लिए पौधादान। कितने यूनिट का टारगेट है? टारगेट तो हम लोग का 50 से ज़्यादा है, क्योंकि प्रत्येक महीना में मासिक रक्तदान शिविर होता है, यहाँ भी होता है और MGM में भी होता है। तो इतना गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा यूनिट का। ओल्चिकी हुलबैसी ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आज संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया। वहीं पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर काफी दिखा। सड़कों पर आगजनी जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। बंदी में शामिल लोगों ने सांताल भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, सांताली अकेडमी का गठन करने, सांताली भाषा को ओल्चिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन प्रारंभ करने, सांताली शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर आज ये बंदी बुलाई गई, जिसका असर जमशेदपुर समेत पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिखा। सड़क पर गाड़ियां नहीं चली। सुंदरनगर भोरीडी रेलवे फाटक पर भी आंदोलनकारी पहुंचकर विरोध जताए। करंडी हाथा चौक सुंदरनगर में इसका असर काफी दिखा और घंटों सड़कों को जाम रखा गया। जगह जगह पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। जोहार, हम लोग आज ओल्चिकी हुलबैसी माझी परगना स्वशासन व्यवस्था माझी हराम परगना बाबाओं का नेतृत्व में हम लोग आज झारखंड बंद किए हैं, और हम लोग का राज्य सरकार से निवेदन है कि वो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको अच्छा सा लागू करे। हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा से पढ़ाई आरंभ करे। हमारा मातृभाषा संथाली भाषा है और संथाली का भाषा लिपि ओल्चिकी है। ओल्चिकी लिपि में किताबों का मुद्रण हो और हमारे ओल्चिकी शिक्षकों का बहाली हो, संथाली एकेडमी का गठन हो, हमारे संथाली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का घोषित करे। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद हम लोगों का ओल्चिकी लिपि जो है अभी तक पठन से हम लोगों का झारखंड में ये लागू नहीं हुआ, जारी नहीं किया गया है, जिसके वजह से हम लोग धरना में हम लोग आज झारखंड बंद किए हैं। सरकार को अवगत करा रहे हैं कि अगर हम लोगों का ओल्चिकी लिपि को पठन में नहीं शामिल किया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन और भी हो सकता है, उग्र होगा। यही हम लोगों का मांग है। हम लोगों का संताली मास्टर सब का बहाली किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। रोड रेहेज हुई कना कारण दो कना जेमन आबुआ नवा झारखंड राज चे लगित अलगा कना जेमन झारखंड रे संस्कृति झारखंड आदिवासी को पारंपरिक आदिवासी को भलाई हुई मा इखन भलाई दो हुई कना आदिवासी को धुलाई हुई कना ओना दीते नवा रोड रेहेज हुई कना सरकार के उना धाव ऑल कते एमा कना ऐसला दुड़ुब कते गालमराव हो हुई कना इखन एंते रहो अब आदिवासी को चेन हो कथा बाय मान्यता ओना दीते तेहेन दो गिदर पिदर एरा हपन आगु कते हेज हुई कना दुख सला का लय हुई कना आबोज कना हेमंत सरकार दो आबोज कना हेमंत सोरेन होड़ कना इखन एंते रहो नितन धाबी जाफी डाका आदो नोआ गिन मेनेया जुदी तेहे नो रोड जाम कते हो आदिवासी को नो ओल्चिकी बाय लागुआ
स्कूल रे बाय पढ़ाओ हुआ मास्टर बाय बहाली को इने खान दो 24 रे दो और कते बन अणगोया और गपा खोना मेयांग ते दो स्कूल रे ताला लगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर ओलची की हुल बैसी के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का मंगलवार को दिखा मिला जुला असर। सांची गोल चक्कर के पास स्कूटी सवार महिला को कार ने मारी टक्कर, कार चालक फरार। मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में दिन दहाड़े हुई घर के बाहर से बाइक की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। और जमशेदपुर में 6 महीने में 164 सड़क दुर्घटनाओं में 99 की हुई मौत, नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।